अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे एक गिग को रिव्यू करने से। ठीक है। और मीनवाइल जो भी और लोग हैं जो रिव्यू करवाना चाह रहे हैं वो अपनी गिग का लिंक जूम चैट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दें। ठीक है, ताकि हम वहाँ से प्रोसीड कर लें। ये हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं जिन्होंने काफ़ी शुरू में अपनी गिग का लिंक शेयर कर दिया था। हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि आप जो है इसको दोबारा से बना लें, मगर मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस तरह से आगे काम किया है, दोबारा बनाया है नहीं, या वो पहले से ही बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं। अ, इन्होंने जैसे डेली प्लानर, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर एंड कस्टम प्लानर, ठीक है, इनका टाइटल ठीक है, लेकिन ये जो पिक्चर इन्होंने लगाई है बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है ना, इनकी गिग से। और ये भी, इसमें भी कोई कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या काम करेंगे, या इनका काम करने का स्टाइल क्या है, क्या एक्सपर्टीज है। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। अबाउट द गिग यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। हेलो ग्रीटिंग्स, ये 3 लाइन जाया हो गई हैं। ठीक है। आपने यहाँ से फर्स्ट लाइन से इनिशिएट करना है, जो भी सैल्यूटेशन देनी है वो सारी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिक्र जो आ गया वो लोगो डिजाइन, यूट्यूब थंबनेल, बैनर, कार्ड, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ नाम आ रहा है, नाम की यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता देना चाहिए था कि ग्राफिक डिजाइनर है और कब से काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि 2022 से ही काम शुरू किया है, तो ये यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये तब मेंशन करते हैं जब हमें एक्सपीरियंस शो करना हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिर वही ये सारी चीजें जो है ना वो गिग के टाइटल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है। हम्म, यहाँ पैकेजेस का बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि पैकेजेस आपके सारा वक्त यहाँ नजर आ रहे हैं और नीचे भी नजर आते हैं। ठीक है। तो अबाउट द गिग के अंदर पैकेजेस का जिक्र करना जरूरी नहीं है। ठीक है। कर सकते हैं उस सूरत में जब आपको लगे कि आपकी जो टोटल आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें कम से कम 3 बार आपके कीवर्ड्स इस्तेमाल ना हुए हो, तो फिर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। कम से कम 3 बार हमारे गिग के जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि पहली बार आपके यहाँ आ गए, दूसरी बार यहाँ कहीं आ जाएं, और तीसरी बार फिर दोबारा आ जाएं। ठीक है। तो 3 बार अगर आ चुके हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, और नहीं आए हो तो फिर आप इसको एज ए ट्रिक यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर आप दोबारा अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके थर्ड टाइम यहाँ पे नोट करते हैं, उनको डाल दें। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, इन्होंने ये डाल दिया है कि भाई क्या क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन ये गिग से रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आप फील फ्री टू इनबॉक्स मी, ये तो ये क्या आप कह रहे हैं कि कस्टम ऑफर के लिए कांटेक्ट कर लें। ठीक है। एक जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी इम्पोर्टेंट, वो ये थी कि आपने ये जरूर कहना है कि कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे डिस्कस करें। इसका मतलब ये होता है कि आप ये अलाउ ही नहीं कर रहे कि बगैर डिस्कशन के आपको कोई ऑर्डर प्लेस किया जाए। ठीक है। तो ये इसका फायदा ये होता है कि कभी भी आपको क्लाइंट जो है ना वो बेवकूफ नहीं बना सकता। वो आपको कोई ऐसा काम नहीं दे सकता है जिसमें आपका कंसेंट शामिल नहीं हो। ठीक है। तो वो इससे क्या होता है, आपका कंसेंट आ जाता है। जैसे मेरी अपनी मुझे एक सर्विस लेनी थी प्रूफ रीडिंग की। ठीक है ना। तो जब मैंने सेलर ने ये लिखा हुआ था कि कांटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब मैंने उसको कांटेक्ट किया तो उसने कहा मेरे पास जो है ना ऑलरेडी ऑर्डर इन क्यू इतने ज्यादा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मुझे ऑर्डर प्लेस करोगी भी तो मैं कर नहीं सकती। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है ना उसके पास एज ए प्रूफ रहेगा। अगर मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर भी देती तो वो विद इन द टाइमलाइन मुझे प्रोसीड करके नहीं देती, और अगर मैं उसका इस बात की कंप्लेन करती तो उसके पास ये प्रूफ होता कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका फायदा होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इनकी प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये कभी भी हम
इतनी बड़ी यानी इतनी लॉन्ग शॉट नहीं लगाते। ठीक है, हम ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं जिसमें आपका जिसे कहते हैं हेड शॉट। ठीक है, यानी हेड शॉट में क्या होता है कि आपका हेड होता है, आपके शोल्डर, थोड़ा सा आपका चेस्ट नजर आ रहा हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, जैसे कि आपकी पासपोर्ट वगैरह में पिक्चर होती है। प्लस ये कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो उसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल ये होती है बात कि उसमें आपने प्लेजेंट आपका मूड हो। ठीक है, पीछे का एनवायरनमेंट आपका अगर वन कलर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और कंट्रास्टिंग हो, जो आपके फेस, आपके कपड़े, आपके बालों से थोड़ा कंट्रास्टिंग हो, जिससे आपका फेस हाईलाइट हो जाए। ठीक है, और आपके कपड़े जो है वो आपने सटल कलर्स पहने हो, ब्राइट कलर्स हो तो अच्छे हैं। यानी प्रिंटेड चेक्स इस तरह की, या टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ इस तरह का कुछ ना हो तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर अगेन ये जितनी भी चीजें अबाउट मी में आ रही हैं यहाँ थोड़ी बहुत चल सकती हैं। ठीक है, आप जैसे मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आई एम एक्सपीरियंस्ड इन सच एंड सच सर्विसेज इज वेल। तो यहाँ कोई मसला नहीं है, ये आप दे सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि विजिट माय अदर गिग्स, और उस गिग का आप वो डाल सकते हैं यूआरएल या लिंक डाल सकते हैं कि फॉर सच एंड सच सर्विसेज। तो वो एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाएगी आपके गिग की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने मना किया था सोर्स फाइल का जिक्र नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम सोर्स फाइल नहीं देते। कैनवा पे जो सोर्स फाइल बनती है अ, उसमें लेयर्स नहीं होती। ग्राफिक डिजाइनर जब काम करके देता है उसमें लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पकड़े जाएंगे कि आपने कैनवा पे काम किया है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ सोर्स फाइल का कोई तस्करा ना करें। ठीक है, और फॉर्मेट आप लिख दें कि आप जेपीजी फॉर्मेट और पीएनजी फॉर्मेट्स में काम करते हैं बस। ठीक है, उसके अलावा आप जो भी फॉर्मेट आपने नहीं देना उसका लिख दे कि आप नहीं देंगे। अच्छा, डबल साइडेड, अब ये प्लानर के साथ एसोसिएटेड है या नहीं, देखना पड़ेगा। ये ईमेल सिग्नेचर, इसका भी प्लानर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, शिपिंग, शिपिंग तो यहाँ हम तो डिजिटल प्रोडक्ट देंगे, तो शिपिंग का यहाँ पे क्या ताल्लुक हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। हाँ, प्रिविजन अल्टीमेट अनलिमिटेड दे सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी टाइम आपने ये दे दिया। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट गिग हो गई। अब इसमें आपके पास 5 टैग्स की ऑप्शन होता है, आपने 4 डाले हुए, एक आप यहाँ पे और डाल सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट गिग हो गई। अच्छा, अब सेकंड गिग इन्होंने ही भेजी हमें। अम्म, ये भी सेम है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे हम, जैसे मैंने कहा था कि हम 7 गिग्स भी एक ही निश की बना सकते हैं, और प्रेफरेबली हमें करना ये चाहिए कि हम एक ही गिग से ज्यादा, एक ही निश की ज्यादा गिग्स बना लें। तो अब मिसाल के तौर पे हमने जो टाइटल यहाँ लिखा है, हम सेम टाइटल यहाँ नहीं लिखेंगे, या हम थोड़ा डिफरेंट कीवर्ड्स को ट्राई करेंगे, या इनका सीक्वेंस चेंज करेंगे, या कोई और अगर इसके लिए कोई अदर वर्ड यूज होता हो प्लानर के लिए, या कोई और यानी इसके जो नेटिव स्पीकर उसको किसी और तरह तरीके से बोलता पुकारता हो तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे। हर हर यानी अगर आपकी 7 गिग्स हैं तो 7 में आप टाइटल में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ फोन नंबर बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये जीमेल एड्रेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये तो फाइवर के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। आप पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर सकते किसी से, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये अब गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करना भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। किसी को आपके होम टाउन से कोई कंसर्न नहीं है, वो अपना काम करवाना है, वो चाहता है कि आप अपने अपनी स्किल शो करें, जिससे वो अंदाजा कर सके कि वो आपको हायर करे या ना करे। ये यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे वही है सारा कुछ जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम जब काम कर रहे थे तो मैंने बताया कि एटलीस्ट 3 टाइम जो है आपके कीवर्ड्स रिपीट यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ किसी जिस तरह कॉम्बिनेशन में यूज किया होगा, दूसरी गिग में उन्हीं चीजों को डिफरेंटली यूज किया जाएगा। थोड़ा क्रिएटिविटी आप यहाँ पे शो करेंगे, और आप अपने कीवर्ड्स को थोड़ा डिफरेंटली ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा, कोई कह रहा है जूम पे आवाज नहीं आ रही।
आप लोग अपने चैट पे बताएं कि आप लोगों को और लोगों को भी प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। चैट पे बताइएगा प्लीज, टाइप करके बताएं कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस या नो बताएं, ओके से मुझे नहीं समझ आई। ठीक है। ठीक है। तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया है वो प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लें या अपना स्पीकर चेक कर लें, वहां से कोई मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमने 7 गिग्स बनाई हैं, हमने हर दफा अपने कीवर्ड्स की सेटिंग चेंज करनी है, जुमलों में उसका इस्तेमाल चेंज करना है, डिफरेंटली अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसको फ्रेस करके लिखना है, ठीक है। एटलीस्ट 3 टाइम यूज हो आपके जो कीवर्ड्स हो, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है। यहाँ वही वाली बात कि आपने अपनी पिक्चर पे थोड़ा सा काम करना है, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, वाजे होने चाहिए। हम किससे काम करा रहे हैं हम इसे देखना भी चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पता हो कि वो शख्स कौन है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, कैसी पर्सनालिटी से भी इंसान जज करता है। जैसे कोई क्लमजी सी पर्सनालिटी हो तो आप उसे काम नहीं देते उमूमन, ठीक है। तो आपने एक स्मार्ट लुक देनी होती है अपने क्लाइंट को, थोड़ी स्माइल करते हुए पिक्चर हो, कॉन्फिडेंट हो, ये सारी चीजें, ये सारे इम्प्रेशंस जो है ना वो आपको क्लाइंट को उससे अंदाजा होता है कि आप कितने सीरियस टू वर्क हैं, ठीक है। यहाँ वही अगेन 3 टैग्स हैं, हम हमें यहाँ पे 5 टैग्स डालने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमारे पास देखते हैं कि और किस किस के प्रोफाइल लिंक्स आए हैं, गिग के लिंक्स आए हैं। अच्छा, जिन्होंने यहाँ पे जूम पे अपना नाम पीसी रखा हुआ है वो अपना नाम बताइएगा प्लीज, चैट पे अपना नाम बताइएगा मुखातिब करने के लिए। मैंने जिन साहब की या साहिबा की गिग खोली है, ये अपना नाम बताएं प्लीज। उरूज, आई गेस उरूज है। अच्छा ठीक है। उरूज ने बनाई है कि पहले हम इसका देख लेते हैं यूआरएल इन्होंने क्या डाला है यूआरएल में। एनी टाइप ऑफ, अब देखें यहाँ पर आ रहा है वेक्टराइज एनी टाइप ऑफ इमेजेस, ये कोई कीवर्ड नहीं है। एनी टाइप ऑफ इमेजेस इनटू कोई कीवर्ड नहीं है, डिजिटल आर्ट है। वेरी क्विकली कोई कीवर्ड नहीं है। यानी आपने जब यूआरएल बनाया आपने उस तरीके को फॉलो नहीं किया जो मैंने बताया था। यहाँ पर आपके सारे कीवर्ड्स नजर आने चाहिए, ये नजर नहीं आना चाहिए जो आपका टाइटल है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने अपनी ये जो 5 to 6 कीवर्ड की प्लेस थी ना, उसे जो है ना वो प्रॉपरली यूज नहीं किया, ठीक है। एनी टाइप ऑफ इमेजेस ये आपका कीवर्ड नहीं है, वेरी क्विकली कीवर्ड नहीं है जो कि आपके यूआरएल का पार्ट बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने समझाया था कि पहले आप लोग जो है, अगर आपने पुरानी गिग बनाई हुई है फिर भी दोबारा से बना लें, ताकि हमें आइडिया हो कि आपने सही काम किया है नहीं। अच्छा जी, आपने हैंड ड्राइंग डिजिटल इलस्ट्रेटर, अच्छा, और ये क्या है, डिलीवरी, ये रास्टर तो नहीं है, रास्टर ऐसा नहीं होता। रास्टर जो होता है ना वो ऐसा होता है जिसमें सेम पिक्चर होती है, पिक्सेल्स फटे हुए नजर आ रहे होते हैं, पिक्सेलेट हुई हुई होती है पिक्चर, उसे हम कहते हैं रास्टर, ठीक है। यानी वेक्टराइज करने का मकसद ही वही होता है कि जो रास्टर होता है ना वो इतना पिक्सेलेट हो रहा होता है कि हम चाहते हैं कि वो वेक्टराइज हो जाए, जैसे यहाँ ये हो रहा है। ये देख रही हैं, ये आपका बल्कि गलत आपने तस्वीर लगा दी, आपके ये एआई जो है ना ये वेक्टराइज हो रहा है यहाँ पर, वो रास्टराइज हो रहा है, ठीक है। ये इसमें गड़बड़ है।
इसमें भी जो हैंड ड्राइंग है ना, ये बहुत प्रॉपरली विजिबल नहीं है कि हैंड ड्राइंग है, ठीक है। हैंड ड्राइंग जरा हमें रफ सी दिखानी होती है, उसकी लाइंस थोड़ी सी थिक होती है, पेंसिल का ग्रे शेड होता है, और अक्सर वो थोड़ी सी शाइनी हो रही होती है, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप कोई नेट से ऐसी हैंड ड्राइंग ढूंढ के निकालें जो पेंसिल से ड्रॉ हुई हो, ठीक है। अच्छा, ये इस पे वीडियो का एक ऑप्शन आ रहा है, चलती है वीडियो या नहीं देखते हैं। अच्छा, मेरे पास वीडियो में मसला है, प्ले नहीं होती है। चलिए, मैं फिर इसको जब मोबाइल से देखूंगी ना तो फिर देख लूंगी एक बार। अच्छा, ग्रीटिंग्स, वेलकम टू माय वेक्टर ट्रेसिंग सर्विस। अच्छा, अगर वेक्टर ट्रेसिंग आपका एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है तो आपने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, ठीक है। हम्म, हम्म, बिल्कुल फौरी रिपीट कर दिया, वेक्टर ट्रेसिंग और यहाँ पे अगेन वेक्टर ट्रेसिंग। अब आप क्या कर सकते थे, या कर सकती थी, एक तो बुलेट पॉइंट की जगह ना यहाँ पर सिंपल वो लिखते, यहाँ बुलेट पॉइंट दे देते, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर वेक्टर ट्रेसिंग डाला था तो यहाँ कोई और कीवर्ड डाल देती, ठीक है। ट्रेसिंग वर्क, अब देखें फिर दोबारा तीसरी बार ट्रेसिंग आया है, सिर्फ ट्रेसिंग तो कीवर्ड नहीं है ना आपका। अच्छा, फिर यहाँ चौथी बार ट्रेसिंग आ गया और तीसरी बार वेक्टर आ गया। अच्छा, गुड कम्युनिकेशन। अच्छा, अभी जैसे इसको सिंक्रोनाइज इस तरह करें कि आपने लिखा 100% सेटिस्फैक्शन, और थर्ड नंबर पे आ रहा है मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग। ये मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग स्पेसिफिकली आपकी स्किल से रिलेट कर रहा है, और ये आपका एटीट्यूड है, ठीक है। तो स्किल को ऊपर ले जाए, एटीट्यूड को नीचे ले आए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, अनलिमिटेड रिवीजन, गुड डिलीवरी, ठीक है। अब ये अनलिमिटेड रिवीजन भी आपकी परफॉर्मेंस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसको और मैनुअल फैक्टर ट्रेसिंग, ये दोनों हो जाएंगे, ये स्टार्ट में कर लें, ठीक है। मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी दे रहे हैं आप, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नए जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, इनकी काम में वो बात नहीं होती है। तो जो सेलर होता है ना, वो थोड़ा सा मार्जिन देता है कि $5 में तो बनवाया, चलो कोई बात नहीं। अगर आप मनी बैक गारंटी दोगे तो उसका मतलब है कि आपकी स्किल्स बहुत हाई फाई हो, और आपने जो है ना वो उसमें सर्विस चार्जेस भी आपके अच्छे खासे हो, जरा रीजनेबल हो, तो फिर ये बात जचती है ना। अभी आपका काम में वो बात नहीं होगी, तो हर बंदा आके ना पैसे वापस क्लेम करेगा आपसे, ठीक है। अच्छा जी, I think so, any kind of- अच्छा जी, अच्छा, ये आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, सारी लाइंस क्यों हाईलाइट हो रही हैं? अगर हाईलाइट हो रही थी तो इसको आप जो है ना वो नॉर्मलाइज करके फिर लगाते हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि हर चीज को तो नहीं हाईलाइट करना चाह रहा ना कोई शख्स, वो कोई स्पेसिफिक बात होगी उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हम्म, मैं एक बार चेक कर लूँ। अच्छा, नहीं, कोई मैसेज तो नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, जस्ट एनी साइज यू वांट एंड इट इज प्रिंट ऑन बैनर बिजनेस कार्ड। नहीं जी, ये थोड़ा सा, ये आपका क्लेम थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आ, हर हमारी बनाई हुई कोई भी चीज किसी भी साइज पे एवं ही एडजस्ट नहीं हो जाती। रेजोल्यूशन होती है साइज की, का प्रोपोर्शन होता है। अगर कोई चीज स्क्वायर है बनी हुई, वो रेक्टेंगल पे फिट नहीं होती है, ठीक है। तो कोई चीज है, मिसाल के तौर पे वो जो आपका लोगो होता है वो 4x4 का होता है, ठीक है। लोगो के साइज पे अगर कोई चीज बनी, वो बैनर पे जाके हो सकता है इतनी प्रोमिनेंट और अच्छी ना लगे, तो इस तरह के क्लेम्स कोशिश करें कि ना करें, ठीक है, और वो भी इतनी इनिशियल स्टेज पे। अच्छा, आप उरूज जो हैं जिनकी हम फाइल देख रहे हैं, वो जरा चैट पे मुझे बताएं कि क्या, या आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, और मुझे बताएं कि क्या आपने कैनवा से पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है प्रॉपर। पीसी, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज, अगर कर सकती हैं तो, नहीं तो चैट पे मुझे बताएं।
कि क्या आपने ये कैनवास सीखने से पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है प्रॉपरली? अच्छा ठीक है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है, इसलिए कि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है ना वो कैनवा पे काम करने वाले नहीं दे सकते ना, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप म्यूट कर लें खुद को, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आपने लिखा है एडिटेबल फाइल देंगी, एडिटेबल फाइल का मतलब ये आप एआई की और पीएसडी की फाइल्स देंगी जो कि लेयर्स में होगी, ठीक है, लेयर्स मर्ज नहीं होंगी और एडिटेबल होंगी, ठीक है, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा चलें अब नीचे चलते हैं। अच्छा मुझे आप चैट में ही बता दें, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है वोकल होने पे, तो आप मुझे चैट में बताएं कि आपके इस गिग के लिए आपने कितने कीवर्ड्स निकाले थे। अब यहाँ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं लिखना है आपने, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। 5 कीवर्ड्स निकाले थे, जल्दी से लिख के बताओ क्या है। क्योंकि मुझे सिर्फ वेक्टर ट्रेसिंग ही नजर आया है पूरे में, ज्यादा से ज्यादा मैनुअल नजर आया, तो मुझे आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं उनका पता हो ना। अच्छा 10 मिनट में हमारी क्लास, ये जूम सेशन ऑफ हो जाएगा, हम दोबारा इसी लिंक से रीजॉइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हम जब तक और चीज देखते हैं, आप पीसी जो है वो अपनी कीवर्ड्स यहाँ टाइप करेंगी जल्दी से, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो है ना लिखा हुआ है कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी इन इनबॉक्स इफ यू हैव बल्क इमेजेस और इफ यू वांट टू रिफैक्टराइज कॉम्प्लेक्स इमेजेस, ठीक है। ये कौन तय करेगा कि कॉम्प्लेक्स इमेजेस है या नहीं है? तो आपने ना जुमला इस तरह से बनाना है कि आप कोई गुंजाइश ना रखें, यहाँ पे ये लिखने के बजाय आप लिख दें कि कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद ऐड कर दें कि और वांट टू हैव बल्क इमेजेस और अदर थिंग्स, और यहाँ पर आप क्या नहीं करेंगी वो ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये कोशिश करना चाहिए कि अपना नाम हो, ठीक है, या फिर आप एजेंसी शो करें खुद को। अच्छा अपना नाम हो, अपनी पिक्चर हो, या कोई भी नाम हो, अपनी पिक्चर हो। आपने भले अगर आप हिजाब करती हैं हिजाब में लगा दें, अगर आप नकाब करती हैं नकाब में लगा दें। वेक्टराइज, रीडिजाइन, रीवैम्प, ये कहाँ इस्तेमाल किए? पूरी प्रोफाइल में तो आपने कहीं भी यूज नहीं करे, सिर्फ वेक्टर ट्रेसिंग का यूज हुई है, या शायद वेक्टराइज। देखें, अगर आपकी कीवर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर गिग कैसे रैंक होगी, फिर आपको आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी, तो ऑर्डर्स आना भी मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपने बिल्कुल भी ना वो नहीं किया, इसको जस्टिफाई नहीं किया। आई कैन वर्क से बात नहीं बनती, देखें मैं पैसे देके किसी ऐसे बंदे से काम नहीं करवाऊंगी जो कहेगा कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। मैं ऐसे बंदे से काम कराऊंगी जो कहते हैं ना कि सीना ठोक के कहे कि भाई मैं तो ये काम कर चुका हूँ, इतने अरसे से काम कर रहा हूँ और मुझे तो ये मैंने चीजें बनाई हुई हैं, तो ये कैन वाला एटीट्यूड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। I have been working on these tools and I have designed so and so things, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आई कैन इसका मतलब कर सकती हैं, अभी तक किया ही नहीं है आपने। ये जो आपकी प्रोफाइल है ना, ये आगे तक रही, आप जाके हो सकता है आपको बदलना याद भी ना रहे, तो इससे लग रहा है कि आपने किया ही नहीं है। अगर आपको एक दो ऑर्डर्स मिल भी जाएंगे तो भी वो जो आएगा ना आपका विजिटर, वो ये सोचेगा कि इसको कोई काम मिला ही नहीं है, ये इसने किया ही नहीं है, इसको बहुत कम एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस तरह का जुमला नहीं लिखना है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये फुल स्टॉप के बाद स्पेसेस क्यों नहीं डाले हैं? इसको ना ग्रामरली से चेक कर लिया करें अपने, जो भी आप लिखें, ठीक है। ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ सही नहीं लग रही, इसको चेक कीजिएगा, ग्रामरली से चेक कर लीजिएगा। अब आपने सोर्स फाइल नहीं लिखी, आप कह रही हैं आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सोर्स फाइल क्यों नहीं दे रही हैं? आपको देनी चाहिए, हर हर उसमें देनी चाहिए, हर पैकेज के अंदर, ठीक है, अगर आप वो है ग्राफिक डिजाइनर है तो। कलर चेंज, अच्छा ठीक है।
नंबर ऑफ इमेजेस अनलिमिटेड, ये तो आपने बिल्कुल ही गलत लिख दिया है। पता है क्यों? इसका मतलब ये आप जितने भी चाहे बंदा आपसे वो इमेजेस बनवाएगा इस लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, 20 सिंपल इमेजेस यहाँ आपने लिखा है ना, तो आपको यहाँ लिखना होगा 20, यहाँ लिखना होगा 45। ठीक है, ये तो यानी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपकी पिछली बात से। रिविजन में आ गया, अच्छा। 1 डे 2 डे, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इस पे आप काम करें, इसको ना फिर से करेक्ट करके शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं कि क्या आपने तब्दीलियां की हैं इसमें, और कितना समझा है आज जो भी बात हमने की। अ, यहाँ भी जैसे कि मैंने बताया था कि अब ये लिखा हुआ है आई विल के बाद ना पहला कोई वर्ब आएगा, मैंने बताया था। डिजाइन, क्रिएट, मेक, कोई भी एक वर्ड आएगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ वेक्टराइज था ना, ये एक वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, जुमले का सेंस नहीं बन रहा एक चीज। आई विल डिजाइन, आई विल मेक, ठीक है। और यहाँ पर लोगो फॉर योर बिजनेस, जैसे फॉर योर जो है ना, ये कीवर्ड नहीं है, ये आपके यूआरएल का पार्ट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो गिग बनाने की पहली वीडियो बताई थी उसमें आप लोगों को बताया था कि यूआरएल कैसे बनाते हैं अपने गिग का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कीवर्ड हमें यहाँ लिखने होते हैं गिग बनाते वक्त। सबसे पहले टाइटल में जब हम अपनी पूरी गिग बना लेते हैं तो फिर इसको दोबारा आके एडजस्ट करते हैं। तो ये जो यूआरएल है वो इससे सेम नहीं होता, यहाँ पे ज्यादा कीवर्ड होते हैं, यहाँ पे जो आपका प्रॉपर आपकी लाइन होती है, टैग लाइन वो होती है। ठीक है, टाइटल। आपके गिग में ना आपने कलर सिलेक्शन अच्छी नहीं की, ये और ये आपस में कंट्रास्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपकी जो क्रिएटिव होने चाहिए ना, वो कंट्रास्टिंग और अपीलिंग टू आई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। ये गिग है आपकी किसके हवाले से? सिग्नेचर लोगो। अब सिग्नेचर लोगो में ये सारा कुछ नहीं आते, इजाफी कोई चीजें नहीं होती। ठीक है, ज्यादा जो है वो सिग्नेचर पे फोकस करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये हैंड राइटिंग फॉन्ट यूज करते हैं उसके लिए। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यूज करें जिसमें वेरिएशन हो। ठीक है, और अच्छा ये होगा कि आप डिफरेंट, जैसे मिसाल के तौर पे इस पे आप 4 डिफरेंट सिग्नेचर लोगो बना के लगाएं। ठीक है, तो और चारों में जो है ना वो अलग अलग फील्ड के हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिग्नेचर लोगो जो है ना वो ज्यादातर क्रिएटिव माइंड के लोग बनवाते हैं। तो जैसे कोई आर्टिस्ट है तो उसकी उसका जो लोगो होगा उसमें उसकी कोई पेंट ब्रश यूज होगा, कोई पेंट का स्प्लैश यूज होगा। अगर कोई हेयर ड्रेसर है और वो बनवा रहा है लोगो आपसे, तो उसकी सीजर्स नजर आ रही होंगी या इस तरह की चीज। तो आपने कोई एक एलिमेंट उसका डाल के या कलर थीम उसके हिसाब से लेके, और फिर 4 यहाँ अलग अलग लोगो, अलग अलग बिल्कुल ऐसे हो कि एक स्क्रीन के ऊपर 4 अलग अलग लोगो रखे हुए नजर आ रहे हो। ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा ना। ठीक है, अच्छा। ये भी सिग्नेचर लोगो में नहीं आएगा, ये भी नहीं। अब ये आपने डिजाइन क्रिएशन बाय उरूज, ये जो लिखा है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसको हटा लें क्योंकि आपने आगे, अच्छा ठीक है, यही आपका नाम है, लेकिन ये यहाँ से हटा लें, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये एक्चुअल लोगो ये है, ये आपने क्यों लगाया है? अगर ये मॉकअप है तो मॉकअप ना ऐसा यूज करते हैं जिसमें उसकी रियल यूटिलिटी नजर आए किसी चीज की। किसी कार्ड पे लिखा हुआ, किसी डायरी पे लिखा हुआ, किसी और चीज पे लिखा हुआ, ऐसे दिखाना होता है। ठीक है, ये अ, चलिए ठीक है। अब आप थोड़े और क्रिएटिव करने की कोशिश करें काम को ना। अच्छा, क्यों आप सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही क्यों बनाएंगी, किसी और के लिए नहीं बनाएंगी? अच्छा, आपने ऊपर जो है वो यूज किया है बिजनेस लोगो, प्रोफेशनल सिग्नेचर
और बिजनेस, तीन आपने यूज किए हैं कीवर्ड, और यहाँ मॉडर्न का यूज किया। अगर मॉडर्न जो इम्पोर्टेंट है तो ये आपके टाइटल में भी होना चाहिए था, ठीक है। और फिर आपके काम में भी रिफ्लेक्शन मॉडर्नाइजेशन की नजर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल मोनोग्राम लोगो डिजाइन। ये मोनोग्राम लोगो डिफरेंट होता है। मोनोग्राम लोगो जो होता है वो गोल दायरे में होता है, मोनोग्राम की तरह का होता है, सिग्नेचर लोगो नहीं होता उमूमन उसमें। और अगर ऐसा है तो आपके यहाँ काम में नजर आए, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का सिग्नेचर है, उसके चारों तरफ कोई ऐसा डिजाइन है जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके नाम के चारों तरफ कोई चीज नजर आ रही है गोल दायरे में, तो ये जो गोल दायरे वाला डिजाइन होता है वो मोनोग्राम लोगो होता है, ठीक है। गोल दायरा या किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर होता है, यानी डिजाइन लोगो का पार्ट होता है वो शेप, ठीक है। अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखना होगा कितना एक्सपीरियंस है। ये क्या बात हुई? प्रोफेशनल लिसनिंग स्किल्स, नहीं ये जुमला सही नहीं है, इसको सही करें, ठीक है। ये सेटिस्फैक्शन गारंटी, ऐसे क्लेम्स प्लीज ना करें, ठीक है। अच्छा जी। आप नहीं इंक्लूड करती, पैकेज इंक्लूड करता है, ठीक है। पैकेज इंक्लूड्स लिखिएगा। अच्छा, ये ईटीसी नहीं लिखे, स्पेसिफिक बस लिखे हैं, ऐसा ना वो कोई और ऐसी फॉर्मेट मांग ले आके जो आपने जिस पे काम ना किया हुआ हो, ठीक है। तो वो कहेगा ईटीसी लिखा था आपने। आप लोग ना ग्रामरली यूज जरूर किया करें, ठीक है। वाई टू चूज मी लिखते हैं, और डबल क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं थी। हम्म, अब यहाँ लग्जरी यूज किया है। अगर लग्जरी आपका मेन कीवर्ड था तो यहाँ होना चाहिए था, फिर लग्जरी के हिसाब से यहाँ क्रिएटिव होने चाहिए थे, ठीक है। इसका ख्याल रखें, जो आप क्लेम कर रहे हैं आपके काम में वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। हैंड रिटन, हैंड रिटन होगा आपका। अगर आप हैंड रिटन बनाएंगी तो फिर वो होना चाहिए। एक्सलेंट कम्युनिकेशन, अच्छा, सम अदर गिग्स। अच्छा, प्लीज डू विजिट माई अदर गिग्स फॉर द फॉलोइंग सर्विसेज, इस तरह से कर दें, ज्यादा बेहतर होगा। सोशल, हैंड ड्रॉन देखें, यहाँ पे हैंड राइटिंग है ना, अब यहाँ आप दे रही हैं हैंड ड्रॉन। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हैंड ड्रॉन वो होता है कि आप हाथ से ड्रॉ करके कोई चीज देंगे, ठीक है। और हैंड राइटिंग जो होती है वो फॉन्ट का स्टाइल होता है, तो इसको देखिएगा आप कि आप, अगर आप हैंड ड्रॉन ही बना के देंगी तो वही गलत बात है, नहीं तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, वो मेरे लिंक के मुताबिक वो फाइल, वो चीज होती है जिसको इस तरह से होती है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर थ्री कलर लोगो है मिसाल के तौर पे, तो वो हर कलर की अलग अलग फाइल बना के देगा आर्टिस्ट। और फिर उसकी जो है ना प्रिंटिंग के लिए उसकी अलग अलग प्लेट्स बनती हैं। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं इसको, आप भी इसको चेक कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी उसे कहते हैं। तो अगर जाहिर सी बात है आप इस तरह का काम नहीं करके देंगी तो फिर आप इसको हटा दीजिएगा। वेक्टर फाइल, आप यहाँ पे वेक्टर फाइल नहीं देंगी तो फिर कौन सी फाइल देंगी लोगों के लिए, ये तो लाजमी है आपके काम में। प्रिंटेबल फाइल, थ्री डी मॉकअप, मॉकअप आप यहाँ भी तो लगाइए, यहाँ पे मॉकअप लगाएं ताकि पता लगे थ्री डी मॉकअप का क्या काम है, ठीक है। अच्छा, और थ्री डी मॉकअप आप आपके क्लाइंट को क्यों जरूरत पड़ने वाली है? बिजनेस लोगों के लिए, वो तो अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो पैकेज डिजाइन करवा रहा होता तो वो अपने कस्टमर को भेजने के लिए उसे मॉकअप की जरूरत होती है। आपके इस गिग में मॉकअप की जरूरत नहीं है। अच्छा, सोर्स फाइल आपको देनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी एडिशनल वैल्यू है आपके काम की, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, एक ही चीज को आप कितनी तरह से प्रेजेंट करेंगे। आप ये समझती हैं कि आप 5 कॉन्सेप्ट दे सकती हैं तो आप डालें, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ आप 1 और 2 और 3 कर सकती हैं, वो आसान हो जाएगा फिर भी। अच्छा, रिवर्जन अनलिमिटेड आ गया, टाइम आ गया।
आप 5 प्रीमियम कॉन्सेप्ट, अच्छा जी, PNG JPG फाइल, 3D मॉकअप, वेक्टर फाइल, सोर्स फाइल, यहाँ आप सारे लिख रही हैं यहाँ पे अपने सोर्स फाइल। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है ना, इसको आप ग्रामरली से चेक कीजिएगा, सही नहीं है। ये नथिंग मच, नथिंग मच, ये आफ्टर यू प्लेस एन ऑर्डर, ये 2 बार हो गया। बिजनेस लोगो कैसे मांग सकती हैं, आप तो बनाई बिजनेस लोगो रही हैं। ठीक है, आपने नाम देना है, सिर्फ बिजनेस नेम पता होना चाहिए। टाइप ठीक है, कलर्स ब्रांड कलर बोले ताकि पता हो कि भाई आपको आपको प्रोफेशनल काम करना आता है। ठीक है, ब्रांड लोगो आप कह सकती हैं, ब्रांड नेम, ब्रांड कलर्स, ब्रांड फॉन्ट। ठीक है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद है क्या है? ठीक है, ये भी आप कर सकती हैं कि रिक्वायरमेंट होगा तो। उसके बाद PNG फाइल हैज नो बैकग्राउंड, ब्लॉग, ब्लॉग में ट्रांसपेरेंट लोगों की जरूरत होती नहीं होती, ये जरा सर्च कर कीजिएगा आप, और फिर देख के बताइएगा। ठीक है, मेरे नहीं ख्याल के ब्लॉग में लोगों की, ट्रांसपेरेंट लोगों की जरूरत होती है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मतलब अच्छा, आप यहाँ कह रही हैं जी कि उसका विजन हो, उसके हिसाब से डिजाइन और स्केच कराना चाहे, और जबकि ऊपर आप लिख रही हैं कि हैंड ड्रॉन है, और यहाँ एक्स्ट्रा में आपने ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, हैंड ड्रॉन में यानी उसमें क्या होगा खास? ठीक है। अच्छा। अच्छा जी। 3D logo is very more 3D mock image which is this one is a realistic painting of the logo design। ठीक है, चलें देखने की हद तक आप दे सकते हैं। अब देखें सवाल को क्यों रिपीट किया हुआ है यहाँ पर, सवाल नहीं रिपीट करें आपने, और जगह पे एक जगह और कहीं किया है। जब सवाल का जवाब लिख दिया है आपने तो जवाब से शुरू करें, सवाल से नहीं शुरू करें। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा गिग, एड गिग एक्स्ट्रास फॉर सोशल मीडिया एंड स्टेशनरी किट्स, तो आपने यहाँ एक्स्ट्रा में ये सारी चीजें डाली नहीं है। वो कैसे समझेगा कि आप ये सब देंगे और उसे एक्स्ट्रा में ये सब कुछ मिल जाएगा? या तो आप उससे कहें कि अगर उसे स्टेशनरी किट और कुछ और चीजें चाहिए तो उसको आपकी दूसरी गिग एज एन एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ मेंशन करें कि आप एक्स्ट्रा में क्या क्या दे रही हैं। बहुत सारा कुछ लिख दिया आपने, इतना कुछ आप देंगी एक्स्ट्रा में, और एक्स्ट्रा के चार्जेस कितने होंगे? या फिर आप ये कह सकती हैं कि भाई मल्टीपल आपकी गिग्स हैं, और उसमें ये फला गिग भी है और फला भी है और फला भी है, और आप अगर चाहें तो इसको मैं डिस्काउंट पे इतने % डिस्काउंट पे आपको दे दूंगी। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा पेमेंट देने से उसे ये सब मिल जाएगा, आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा का कोई ऑप्शन भी नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो वो कैसे एक्स्ट्रा को अवेल करेगा ना क्लाइंट, तो इसको डालना होता है। ठीक है, अच्छा जी।
यहाँ आपने भी चार सिर्फ डाले हुए टैग्स, एक एक टैग और होना चाहिए। और फिर वही बात है कि आपने जो रिसर्च की हो और आपके स्पेसिफिक इस लोगो इस गिग से रिलेटेड जो आपकी स्पेसिफिक कीवर्ड्स थे या टैग से वो ऐड होने चाहिए। जैसे लोगो क्रिएशन, टाइपोग्राफी, ये आपका नहीं है। लोगो मेकर आपका नहीं है। मॉकअप डिजाइन, क्योंकि आपने मॉकअप लिखे हुए हैं, हालांकि मॉकअप डिजाइनिंग आपका यहाँ पर मेन काम नहीं है। तो देखा जाए तो कोई भी आपका जो टैग है वो रेलेवेंट नहीं है। आपके टैग यहाँ पे होने चाहिए थे सिग्नेचर लोगो, बिजनेस लोगो, ठीक है, और मॉडर्न लोगो, और इस तरह के ये तीन तो लाजमी होने चाहिए थे इस गिग के हिसाब से। और आप सर्च करें कि जो सिग्नेचर लोगो का आपको सर्विसेज दे रहा हो वो और क्या ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है, यानी उसने और कौन से गिग्स लिखे हुए हैं, तो आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है जी। आज हमारी क्लास का टाइम यहीं पे खत्म होता है। अ, हमारे पास एक आया हुआ है मैसेज चैट पे कि आपने डिस्कस किया था। जी हाँ, आप बिल्कुल टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। अब आप वीडियो में देखिएगा, आपकी पूरी गिग को बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। अब आप वीडियो पे देखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी तो ठीक है। तो आपको फिर वहां से पूरी मालूमात मिल जाएगी। हमारा आज का क्लास का टाइम यहीं खत्म होता है। जो लोग अभी तक जिन्होंने काम नहीं शुरू किया वो जल्द से जल्द काम करें अपनी गिग पे। जब काम करेंगे तो ही उन्हें अंदाजा होगा कि उनके काम में क्या कमी पेशी है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि मौज है दरिया में, बैरून है दरिया कुछ नहीं। तो अगर आप बाहर बैठ के सोच रहे हैं कि हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगी, तो ऐसे खुद को चैलेंज करें कि आप, अगर आप मैं कर सकता हूँ तो मैं अभी करता हूँ या करती हूँ। और फिर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको हर्डल्स आएंगे, तो हर्डल्स के का आप हल तलाश करेंगे और उसी से आप स्किलफुल हो जाएंगे। और नहीं तो आपको मदद चाहिए होगी तो आप मदद मुझसे, अगर मैं जो आपकी मदद कर सकती हूँ वो पूरी मदद करूंगी। और बाकी आपको सीखने के लिए और मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, जितना आप काम कर सकते हैं इतना काम करें। एक दिन में एक काम करें मगर करें, ठीक है। बिल्कुल एक जगह पे स्टक होके ना रुकें, क्योंकि फिर उससे मोटिवेशन रुक जाती है, ठीक। चलें अब हम दुआ में आप लोग याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर कल हम हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अब जितने भी लोग हमारे ग्रुप में नए हैं वो पुरानी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। उससे आप लोगों को जो भी मालूमात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आपको समझने में मुश्किल होगी, तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लें और फिर अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।